नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणिसुन् वन्दितं दौदघायिकं मलं पडमामि भट्यमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तीर्थ के कर्तार्थ, तीर्थ को करने वाले ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार हो। ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसा मंगलाचरण आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सारजी ग्रंथ में किया है। विषय प्रासंगिक है। भगवान महावीर का कल जन्मोत्सव है। किसका है? किसका? बोलो, जो भी बोलना है बोलिए। बालक वर्धमान का, भगवान महावीर का। अपेक्षाएं हो सकती हैं, कोई चिंता नहीं। भगवान महावीर ने यही तो हमें सिखाया है, स्यादवाद, अपेक्षा सापेक्ष कथन। भगवान महावीर का, बालक वर्धमान का कल क्या है? जन्मोत्सव है, जन्म कल्याणक है। कल क्या होगा? जुलूस निकलेगा, विमान जी आएंगे, फिर सबका सामूहिक भोजन भी होगा। कोई कोई नई नई साड़ियां भी पहनेगा, मैचिंग की पहनेगा। मुझे संख्या नहीं पता, याद नहीं है। कौन से नंबर का जन्मोत्सव मनाएंगे कल? 2600, 2500, 2600, कौन से नंबर का? कोई बात नहीं, जो भी हो संख्या बता दें। तो कितने वर्ष हमें मनाते हुए हो गए? अपनी अपनी उम्र लगा लो। अभी तो जितने वर्ष के हम हैं, जितनी हमारी आयु हो गई, उतने वर्ष से दो व्यक्ति हैं। कितने? दो। एक भगवान महावीर और एक भगवान महावीर से पहले, केवल ज्ञान से पहले समझ लो, मुनिराज अवस्था से पहले के महावीर समझ लो। उनकी शिक्षाएं या उनका जीवन हम उतना ही समझ लें या उतना ही सीख लें तो भी हमारे लिए कैसा है? कल्याणकारी है। लेकिन हमारा जन्मोत्सव इसी में चला जाता है कि हम जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, विमान निकलेगा, बढ़िया डीजे पे भजन बजेंगे, यहाँ आ जाएंगे, सब समाज के इकट्ठे हो जाएंगे, सबको भोजन, और शाम को भगवान जी को वापस ले जाके विराजमान कर देंगे। बस इतना ही। अपने यहाँ तो ठीक है कल्चर। जब मैं कोटा में था और जयपुर में था, आप ये समझिए कि पता नहीं कोई शादी का प्रोग्राम होता है, क्या होता है नहीं कह सकते। आप कहोगे ऐसा, गुलाब की पत्तियां उड़ाई जा रही हैं, रूह अफ़ज़ा बांटा जा रहा है, आइसक्रीम बांटी जा रही है, बिस्किट बांटे जा रहे हैं। ये कल्चर किसका? भगवान महावीर के जन्मोत्सव का। कहाँ जा रहे हैं समझना बात। भगवान महावीर के सिद्धांत, बालक वर्धमान के सिद्धांत
उस समय जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं ज्यादा उन सिद्धांतों की आवश्यकता कब है? अब वर्तमान में है। तब हुआ जो हुआ, जब कोटा में पहुंचे और एक पद मिला, या यूं कहें कि बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला, कुछ सिखाने का सौभाग्य मिला, तो हमारे कोटा में भी वही सिस्टम। तो करें क्या? तो बच्चों को प्रण दिलाया, और आप उनकी अनुमोदना कर सकते हैं कि बच्चों से कहा कि सब मिलेगी, आइसक्रीम में भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप विश्वास करेंगे उन बच्चों ने एक भी वस्तु को हाथ नहीं लगाया, बस धूप ज्यादा थी इसलिए पानी भर बीच में पिया, हो वो भी पिया हो तो पिया, नहीं पिया हो तो नहीं पिया। वो तो उनकी बात है, सो छोड़ो, उनने छोड़ दिया। हमारी क्रियाएं, हमारा आचरण, कल से एक ही विकल्प चल रहा है कि कल का जो भी कार्यक्रम हो विराधना पूर्वक नहीं हो, भोजन निर्माण हो, भोजन सामग्री हो तो कैसी हो? शुद्ध सात्विक हो, अहिंसात्मक पद्धति से बनाई गई हो, ऐसा भोजन हम करावें, तब तो उनका जन्म कल्याणक मनाना क्या होगा? सार्थक होगा। तो भगवान महावीर के जीवन परिचय को थोड़ा सा हम समझते हैं, उनके उस जीवन में थोड़ा सा हम उतरने का प्रयास करते हैं कि आखिर भगवान महावीर कौन थे और उनका सर्वोदय तीर्थ क्या था और उनकी शिक्षाएं कैसी थीं। उसके पहले एक बात और थोड़ी सी मुझे करनी है। अपन कौन सा विधान कर रहे हैं या विसर्जन हो गया? विसर्जन। सिद्ध चक्र क्या अर्थ होगा? चक्र का अर्थ क्या होता है? समूह। किसका समूह? सिद्धों का समूह। सिद्धों की आराधना करके, सिद्धों के समूह की आराधना करके उस सिद्ध चक्र में हम भी विराजमान हो जावें। वास्तविक में वही सिद्ध चक्र मंडल विधान मनाने का क्या होगा? हमारा संकल्प होगा, हमारा प्रयोजन होगा। और विधान तो हमने कर लिया, विधान में बैठ गए, हमने पूजन पढ़ ली, उसके बाद बढ़िया हुआ। व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी। और कैसी थी? रहने की व्यवस्था बढ़िया थी, भोजन की व्यवस्था अच्छी थी। उसके बाद जैसे पिताजी ने हमें दुकान खुलवाई, तो अब क्या होगा? दुकान में प्रगति होगी, व्यापार बढ़ेगा या घटेगा? रिपोर्ट कार्ड जब शाम को जाते हैं, 2 महीने, साल भर, क्या पूछा जाएगा कि कितनी इनकम हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या कमाया? ऐसा तो नहीं कि घाटे में ही जा रहे, ऐसा तो नहीं कि जो व्यापार आपने किया उस व्यापार में भी जो पूंजी घर से लगाई थी वही पूंजी क्या हो गई? घाटे में चली गई, नुकसान में चले गए। ऐसे ही विधान करा तो किया तो पहले दिन के परिणाम, पहले दिन की विशुद्धि, 2-3 दिन से यही विकल्प आ रहा है कि बढ़ रहा है आगे कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरे दिन की परिणाम, तीसरे दिन के परिणाम, चौथे दिन के परिणाम। मंच से कोई सूचना हो जाए, हमें उचित नहीं लगे, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, व्यक्तिगत नहीं समझे कुछ किसी भी चीज को, तो हमारे परिणामों को हम तोलें, हम अपनी विशुद्धि को तोलें, हम अपने आचरण को तोलें, या इस जगत की चकाचौंध में हम भी वैसे ही भागे जा रहे हैं कि हम सब जीव अचिंत्य जिनवाणी सुनने किस लिए आते हैं? समय हो गया, विधान चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, काहे प्रवचन में नहीं गए? हम सब जीव जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी को पढ़ने सुनने के लिए किस लिए आते हैं? किस लिए? परिणाम निर्मल हो, विशुद्धि बढ़े, हमारा कल्याण होवे, यही तो है। जगत से थक आहार के जिनवाणी की शरण में, मां जिनवाणी की शरण में, भगवान की शरण में किस लिए आते हैं?
कि सब जग देखो छान, कि हमने सब जग देख लिया लेकिन वहां तो कुछ नहीं मिला। कल्याण का मार्ग अब कौन बताएगा? आप बताओगी। जिनवाणी की शरण में आके हमें क्या मिलेगा? कल्याण का मार्ग मिलेगा। यदि वहीं जिनवाणी की शरण में आके भी जो जगत की चतुराई, जगत के चार गतियों के चक्कर, जगत के समूह में जो हम विराजमान हैं, जिनवाणी पढ़कर यहां आकर भी हमारी वही चतुराई नहीं छूटी, तो हमने बोलो जिनवाणी क्या सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? बोलते जाओ, तेज बोलते जाओ जरा। सुनी कि नहीं सुनी? फिर भगवान महावीर का जन्मोत्सव उत्साह पूर्वक मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? बोल बोल के, नाच नाच के, नए नए कपड़े पहन करके, या कैसे मनाएंगे? क्या हम सब व्यापार में सब लोग बैठे हैं, सब व्यापारी हैं, कोई जॉब करता है, तो जब एक जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले या शासकीय सेवा करने वाले व्यक्ति के 1 वर्ष 2 वर्ष हो जाते हैं तो सरकार उसकी क्या बढ़ा देती है? वेतन बढ़ा देती है। फर्स्ट पे कमीशन, 7th पे, अब कौन सा आ गया? 8th पे कमीशन आ गया कि नहीं आ गया? अब इधर लगाओ कि बचपन में पाठशाला जाते थे, पाठशाला के बाद बड़े हो गए, प्रवचन सुनने लगे, हम शास्त्री करके आ गए, स्वयं पे घटाएंगे पहले, शास्त्री करके आ गए, हमें सुनते हुए इतना समय हो गया, तो हमारे वो पे कमीशन निमिष भैया बढ़ा या घटा? हमारा आचरण, हमारी शालीनता, हमारे बोलने का तरीका, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, और मूल बात कहें खरी खरी कि जो 7 तत्व हैं उनके प्रति कितना सिद्धांत बढ़ा, और देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप हमें अभी पता भी है कि नहीं? क्या कहा कि देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप पता है या नहीं है? या जगत की अंधी दौड़ में भी हम भी दौड़े जा रहे हैं कि चलना तो है साहब, बड़ा आयोजन है, नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? वे नहीं आए थे, वे नहीं आए थे, चिन्हित विचार तो करो। अभी पंडित साहब, बड़े पंडित साहब क्या कह रहे थे कि तुम क्या कह रहे, बातें मतलब नहीं है, आगम में क्या लिखा है, जिनवाणी क्या कहती है वो पढ़ो ना, उसके अनुसार चलो। जब इसको सर माथे रखा है, इसको हमने प्रमाण माना है, तो जिनवाणी में जो लिखा है वो पढ़ो तो सही, देखो तो सही, निकाल के देखो तो सही। टोडरमल जी क्या कहते हैं? बस चतुराई की बातें करता है, अपनी बातें बनाता है, अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है कि आपने कहा सो ठीक, परंतु ये भी तो सुन लो। तो कैसे सुन लें? उनने सिद्धांतों का समझौता कर लिया, नहीं किया, फिर हम कैसे कर लेंगे? हम तो अपने आप को भगवान महावीर का अनुयायी बताते हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं हम, तो कैसा मनाया जाए? कुछ अद्भुत होकर तो मनाया जाए उनका जन्मोत्सव। भगवान महावीर या बालक वर्धमान धीरे धीरे बढ़ते गए, उनके जीवन से शिक्षा लेवे। बाल्यावस्था में वो सांप आया, सांप को हरा दिया। कोई उनके शरीर की उसकी ताकत की वो प्रसिद्धि नहीं कर रहे उधर से, उनका तात्कालिक निर्णय, उनके कहने का तरीका, हाथी को हरा दिया, हाथी को वश में कर लिया। तो कैसे कर लिया? कोई आत्मिक बल भी तो होगा, कुछ वो भी तो अंदर में विशुद्धि होगी, वो भी तो अंदर का पुण्य जगा होगा, तब तो किया कि ऐसे ही कर लिया। हम उस चमत्कार को नहीं देखें कि जिस चैतन्य चमत्कार के आधार से वो महावीर हो गए, हम उस चमत्कार को देखें। और हम क्या देखना पसंद कर रहे हैं आजकल? बाह्य चमत्कार, बाह्य वैभव, बाह्य व्यवस्थाएं। क्या बन गया, कितना निर्माण हो गया, पुराना टूट के नया बन गया। विचार तो करो, कैसे पाई पाई जोड़ के पिताजी ने मंदिर बनाया था और हमने कहा नया बन गया। कैसे बन गया? श्रद्धा तो करो सच्चे देवशास्त्र गुरु की, कि वास्तव में देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप
है क्या, किसे कहते हैं? बालक वर्धमान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। भगवान महावीर स्वामी की तार्किकता या बालक वर्धमान की तार्किकता कि बालक वर्धमान अपने घर में बैठे स्वाध्याय कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और उनके दोस्त उन्हें बुलाने के लिए आए। ये वाली बात किस किसने सुनी? हाथ ऊपर कर दें। बालक वर्धमान अपने महल में बैठे थे और स्वाध्याय कर रहे थे, तो दो चार लोगों ने सुनी। अचिन सुनी ये वाली बात? सुनी है, सब अधिकतर लोगों ने सुनी है। फिर से बता दे रहे कि उनका वो स्यादवाद, उनका वो अनेकांत। महल में थे तो उनके दोस्त लोग उनके पास आए, तो नीचे माताजी मिली, स्वाध्याय कर रही थी, पढ़ रही थी। पूछा कि बालक वर्धमान कहाँ हैं? तो माता ने उत्तर दिया कि ऊपर हैं। कहाँ हैं? ऊपर हैं। तो दोस्त लोग ऊपर चले गए। अब जल्दी जल्दी देखते हुए चले गए। 7वीं मंजिल पे पहुंच गए, 7वें माले पे। अब वहां पहुंचे तो पिताजी दिखे कि पूछा कि वर्धमान कहाँ हैं? पिताजी ने कह दिया नीचे हैं। माताजी से पूछा कहाँ हैं? उनने कहा ऊपर हैं। उनसे पूछा कहाँ हैं? पिताजी से कहा, क्या कह दिया? नीचे हैं। अब भैया ढूंढते ढाड़ते कमरों को देखते हुए महल में 4थी मंजिल पे बालक वर्धमान को उन्होंने ढूंढ लिया। तो ढूंढा तो पूछा, भैया तुम यहां बैठे हो? हमने तो पूरा तुम्हें महल में ढूंढ लिया। तो पूछा कि माताजी से पूछ लेते नीचे। तो उनसे ही तो पूछ लिया, तभी तो ये सब कुछ चक्कर हो गया। कि उनने क्या कहा? उनने कहा ऊपर हैं। तो ऊपर ही तो हैं, नहीं मिले फिर ऊपर गए। पिताजी ने कहा नीचे हैं। तो उन्होंने समझाया कि माताजी की अपेक्षा से कहाँ हूं? ऊपर। और पिताजी की अपेक्षा से नीचे। बोलो दोनों ने कैसे उत्तर दिए? यही तो क्या है? स्यादवाद, अपेक्षा। हम लोग क्या करते हैं, वक्ता जो बोलता है, प्रवचन जो चलते हैं, हम क्या करके जाते हैं? अपने अनुसार अपने शब्दों को ग्रहण करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। उदाहरण दें? दे दें उदाहरण। जैसे चर्चा आती है, गृहस्थी की चर्चा आती है, तो जो सास होती ना, जब सास की बड़वाई हो जाए, सास के पक्ष की बात हो जाए, तो घर जाके यहीं बैठे बैठे, घर जाके तो बाद में, यहीं जाके प्रसन्न, अब घर जाके बताएंगे, देखो पंडित जी क्या कह रहे थे, क्या बात आई थी कि बहू को सास की सेवा ऐसे ऐसे करना चाहिए। और बहू सुने तो अपेक्षाएं तो समझो। अपेक्षाएं ये उदाहरण के लिए नहीं कह रहा हूं कि जिनवाणी का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो कोई आचार्य किस ग्रंथ में किस अपेक्षा से क्या कह रहे हैं, और वही आचार्य एक ग्रंथ में किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, और वही आचार्य उन्हीं के दूसरे ग्रंथ में किसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? कि स्वाध्याय हमने कर तो लिया, लेकिन कैसे करा? और एक ही ग्रंथ में समझो कि एक पेज पर एक गाथा में किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है और दूसरी गाथा में दूसरी अपेक्षा से। इसका नाम क्या कहा? स्यादवाद कहने में आया है कि किस अपेक्षा से कैसा कथन किया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने? स्यादवाद में अनेक 2 चीजें कही हैं, बिंदु लिख करके लाया हूं मैं। भगवान महावीर ने अपने दिव्य ध्वनि में 2 चीजें कही हैं। आचार शुद्धि के लिए अहिंसा। क्या कहा? बोलेंगे एक बार सभी? आचार शुद्धि के लिए अहिंसा और विचार शुद्धि के लिए अनेकांतात्मक दृष्टिकोण। क्या कहा? फिर से बोलेंगे सभी? आहार शुद्धि के लिए, सॉरी, आचरण शुद्धि के लिए अहिंसा और विचार शुद्धि के लिए अनेकांतात्मक दृष्टिकोण। विश्व में झगड़े क्यों हो रहे हैं? 2 ही चीजों के हैं कि उनके आचार में तो क्या नहीं है? अहिंसा नहीं है। और विचारों में क्या नहीं है?
अनेकांतात्मक दृष्टिकोण नहीं है। यहां से लेके अपने घर से लेकर अपने ग्राम से लेकर के पूरे भारतवर्ष में और विश्व में आप कहीं चले जाओ, झगड़े किस बात के चल रहे हैं? समाधान समस्याओं का कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा ना। एक दो उदाहरण देता हूं, दो बात बताता हूं आपको कि पिताजी ने जीवन भर कमाई की और कमाई करने के बाद एक पोटली में कुछ बांध के रख दिया और क्या कहा कि जब सब कुछ लुट पिट जाए, बर्बाद हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो हम हों नहीं हो तो क्या करना? इस पोटली को खोल करके देख लेना। क्या? इस पोटली को खोल करके देख लेना। लुट जाओ, पिट जाओ, सब कुछ खत्म हो जाए, सब रास्ते बंद हो जाएं, एक फूटी कौड़ी नहीं बचे, तन पे वस्त्र नहीं बचे, तब क्या करना? कोई समाधान नहीं मिले तो इस पोटली को खोल करके देख लेना। अब इससे अभी इसको यहीं रखना। पीछे, सबसे पीछे हल्के चाचा, मनु के पापा, उज्जवल के पापा, क्या कहा कि सब कुछ लुट पिट जाए, सब खत्म हो जाए तो क्या करना? इस पोटली को खोल करके देख लेना। इस उदाहरण को अभी यहीं रोकना। दूसरा उदाहरण, आदरणीय संजीव जी गोधा जो अब हमारे बीच नहीं है, तो जब उनकी श्रद्धांजलि सभा जयपुर में हो रही थी तो उनकी जो सास है किशनगढ़ में, उनने एक बहुत अच्छी पंक्ति बोली थी। उनने कहा था कि जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परिवारजन हमें वो जो वसीयत लिख के जाते हैं या घर की जो रजिस्ट्रियां, जमीन की रजिस्ट्रियां होती हैं, तो हम उन्हें एक कोने में रखा छोड़ देते हैं। साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में क्या करते हैं? पलट पलट के देखते हैं, मिलाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, कोई ने कब्जा तो नहीं कर लिया, खसरा नंबर तो नहीं बदल गया, खतौनी तो नहीं कर ली, कोई ने कब्जा तो नहीं कर लिया। जाते कि नहीं जाते? देखते कि नहीं देखते? बोलो सब। देखते कि नहीं देखते? मिलान करते कि नहीं करते? हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम पे ही है या नाम बदली तो नहीं हो गया? एकात विस्वा, एक बीघा उसके कब्जे में तो नहीं चली गई? मनोज चाचा, देखते कि नहीं देखते? या रखी छोड़ दी? उस जगह पे जाके मुआयना करते हैं। अगल बगल की जमीन बिच रही तो जेठ मास की कड़ी दोपहरी में जाकर के खड़े होके वो पटवारी के साथ फीता से नापते कि नहीं नापते? कौन सी वसीयत? जो हमें हमारे पिताजी ने, दादाजी ने हमारे नाम पे लिख के गए हैं। एक वसीयत और है जो भगवान आदिनाथ से प्रारंभ हुई, आचार्य कुंद देव और आगे के आचार्यों तक ये लिख करके आई। अब हम ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आपके साथ उस श्रेणी में मैं भी हूं। ये नहीं सोचना कि परोपदेश कुशल बहु तेरे। हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते? देखते कि नहीं देखते? ये वसीयत है, ये भी बहुत मेहनत से लिखी गई है। लिखते लिखते क्या हुआ? गर्दन टेढ़ी हो गई। हमें लगता है ये वसीयत है, ये कल्याण का मार्ग है। तो जब कुछ लुटपिट गया तो वो पोटली खोल के, अब वो वाला पहला वाला उदाहरण, वो पोटली खोल के उस बच्चे ने देखी, उसमें क्या मिला? समय सारथी मिला, क्रमबद्ध पर्याय मिले कि जगत को देखने का तरीका क्या है। अब तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो गया, अब कैसे आगे बढ़ोगे? जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यर्थम, कि विचार करो कि ये सब तेरे नहीं थे जो चले गए। जगत का स्वभाव कैसा है? जगत काय स्वभाव, जगत और शरीर का स्वभाव संवेग और वैराग्य के लिए है, अभिमान करने के लिए है, मान करने के लिए है। किसके लिए है जगत का स्वभाव? संवेग
और वैराग्य के लिए। यदि हमें एसी लगा करके, कूलर चला करके, डबल बेड के गद्दे पर बैठ करके, सो करके आनंद आ रहा है तो बोलो ये वसीयत हम खोल के देख रहे हैं, आचार्यों की बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। हम सभी की अक्सर एक समस्या रहती है कि यहां जो बात कही जा रही है वो 100% कैसी है, सत्य है या असत्य है? असत्य, सत्य है। लेकिन जैसे ही गेट के बाहर जाती है तो फिर क्यों हमारे सिद्धांत बदलने लगते हैं? उते की बातें उते छोड़ो, घर की बात तो घर में रहने दो, घर में तो ऐसो करने पड़े। मठ साहब कि मंदिर की बात मंदिर में रहने दो और घर की बात घरे तो इतना व्यवहार निभाने पड़े कि कैसे। फिर आप ये समझिए कि हम तो ये कह रहे हैं कि घर की बात घर में, ऐसा वैसा, इस नए से ऐसा व्यवहार तो करना पड़ेगा। भगवान महावीर को तो कह रहे हैं बालक वर्धमान को, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे वो तो जल से भिन्न कमल थे, वो कैसे रह गए? वो कैसे रह गए? उन्हें कैसे वो तत्व के प्रति रुचि हुई, आत्मानुभूति हुई? उसी घर गृहस्थी में तो रह करके हुई, उन्हीं राजमहलों में तो रह करके हुई कि वो क्यों उन राजमहलों को छोड़ा? हमें तो लगता है कि इतना तो करना पड़ेगा। अब ये संसाधन आ गए तो उनका उपयोग करना तो पड़ेगा, ऐसा तो बनाना पड़ेगा। 4 लोग क्या बोलेंगे? क्या 4 लोग क्या बोलेंगे? कह दें बात कि 4 लोग क्या बोलेंगे? 4 लोग ये बोलेंगे, आधे ये बोलेंगे कि जल्दी ले चलो, और आधे कहें रुक जाओ उनकी जिज्जी आ रही। क्या बोला? 4 लोग क्या बोलेंगे? टाइम हो रहा 48 मिनट, जल्दी ले चलो जल्दी। और 4 लोग क्या बोलेंगे? रुक जाओ उनके रिश्तेदार आ रहे। बोलो क्या कहलवाना है, क्या करवाना है? हम किस चीज में, मान अभिमान में, जो अपना एक रेपुटेशन, मान सम्मान, हम जिनवाणी के, देखो जगत के बिरले जीव हैं जो भगवंतों की शरण में आते हैं, तत्व की बात सुनते हैं, जिनवाणी की बात सुनते हैं अपन जैसे, और अपन ही जो मुमुक्षु कहलाते हैं, टैग मिल रखा है। हमारा आचरण, सबका आचरण एक जैसा होगा तो बोलो हम में क्या अंतर है? पीछे क्या अंतर है हम में कि सब मंदिर अपनी आस्था से सब धर्मों के लोग जाते हैं, और वैसे ही बिल्कुल थूक अंदर भी नहीं चला जाए, क्या थूक अंदर भी नहीं चला जाए, व्रतों को पालते हैं, तपस्या करते हैं, परिक्रमा देते हैं, सब करते हैं। ऐसे ही हम भी तो करते हैं, हम भी तो सब अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं। तो दोनों को समांतर खड़ा तो करो, उनमें हम में अंतर क्या है? जगत के जितने अन्य जीव हैं उनमें और हम में अंतर क्या है? क्या अंतर रहा बोलो? हमारी परिणति, हमारी विशुद्धि, हमारा आचरण, हमारा तत्व के प्रति चिंतन बदला कि नहीं बदला? हमारी तत्वों के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरुओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, देव के प्रति, आगम के प्रति, जिनवाणी के प्रति हमारी सोच बदली कि नहीं बदली? यदि वैसी की वैसी है तो हम सब कैसे हैं? बराबर ही हैं कि अलग हैं? तो फिर हमने किसकी मानी? भगवान आदिनाथ की मानी, भगवान महावीर की मानी, आचार्य कुंद देव की मानी, और आगे बोल रहे हैं स्वामी जी की मानी। किसकी मानी हमने? बात नहीं मानी ना, और नहीं मान रहे हम। आपकी समस्याओं के समाधान जगत की, जब ये समझिए कि जिनवाणी की शरण में आकर के 4 गति 84 लाख योनि की या मोह राग द्वेष की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, तो लौकिक के जो युद्ध चल रहे हैं, घर घर की समस्याएं हैं, उनके समाधान तो कैसे होंगे?
चुटकियों में होंगे, लेकिन होते क्यों नहीं है? प्रश्न करो अपने आप से सब कि होते क्यों नहीं है? कि हमने यहां सुना और यहीं का सुना करके फटकार करके और अपने घर चले जाते हैं। हमारे परिणाम आकुलित वाकुलित हो रहे हैं। हमें जरा सी कोई तेज आवाज में बोल दे तो जरा से हम तुरंत कैसे हो जाते हैं? उखड़ जाते हैं। योग्य है योग्य करो, न्याय करो, कि जहां जैसा न्याय होना है वैसा न्याय करो। क्या नहीं करो? अन्याय नहीं करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जिनवाणी को भी अपने अनुसार बोलना चाहते हैं, जिनवाणी में परिवर्तन भी हम अपने अनुसार करना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने तो जिनवाणी सुन ली, हमने तो जिनवाणी का अध्ययन कर लिया। जगत के जितने युद्ध चल रहे, जगत की जितनी समस्याएं हैं, या आप जैसे परेशान हो, उनके सबके समस्याएं भगवान महावीर और उनके सर्वोदय तीर्थ में छुपा हुआ है। कौन थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? भगवान महावीर कौन थे? क्षत्रिय राजकुमार। लेकिन क्षत्रिय राजकुमार होते हुए भी उन्हें विश्व को विजय करने का स्वप्न नहीं आया। क्या कहा? चाहते तो विश्व को विजय नहीं कर लेते वो। और हमें क्या लगता है? हम जरा से घर में पहुंचे कि हम जो कह रहे हैं वो सही, पिताजी हमारी आज्ञा में चलें। समझना, झगड़ों की जड़। बच्चे हमारी आज्ञा में चलने की मना नहीं कर रहे, अपेक्षा समझना, वरना फिर गलत लेकर के चले जाओ। सब हमारे अनुसार काम करें, हम जैसा कह रहे हैं वो सही है, हम उसको जीत लें, हम उसको जीत लें। दुकान पे बैठते ना तो क्या लगता है? सब ग्राहक किसके पास आ जाएं? आ जाएंगे तो बेच लोगे। क्या करोगे? बेच लेंगे। इतना माल है, वैरायटी है कि बेच लेंगे। तो हमारे भी परिणाम उद्विग्न होते हैं। क्यों होते हैं? ये वस्तु व्यवस्था नहीं समझते, भगवान महावीर के दृष्टिकोण को नहीं समझते, आकुलता होती है। और अभी हुई थी कुछ समय पहले, हुई कि भैया ग्राहक आ गया, अब क्या करें, फोन आ रहे, जाना पड़ेगा। क्यों? हमें वो श्रद्धा नहीं जग रही, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ वहां सुख है। क्यों वो जंगल जंगल चले गए? क्यों वो घर गृहस्थी छोड़ के चले गए? क्यों हमें अभी अभी सुख बुद्धि भासित हो रही है? और सबसे बड़ा रोग, बोलो आगे पूरी पंक्ति करो, बस सारी समस्याओं का घर कौन सा है? क्या कहेंगे लोग? और पता है उसमें गलती किसकी है? उस बेचारे व्यक्ति की नहीं है। ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे। अभी अपेक्षाएं समझना पूरी, कि हम ही लोग अपेक्षा करते हैं और चार लोग खड़े होकर के चौराहे पे, घर में, महिलाएं पुरुष, उनने तो जा व्यवस्था नहीं करी, उनने तो बा व्यवस्था नहीं करी। सरलता वर्तमान समय में कठिन होना सरल हो गया है और सरल होना कठिन हो गया है। पीछे भैया, सबसे पीछे अंकित जी वैद, हाँ बातें नहीं करना, उधर पीछे सुनना ध्यान से, कि कठिन होना सरल हो गया है, छल कपट मायाचारी करना सरल हो गया है, और सरल होना भगवान महावीर के समूह शरण में किसको जगह थी? समव शरण कहते ना, जातिगत श्रेष्ठता को भगवान महावीर के ने महत्व नहीं दिया। किसको? जातिगत, व्यक्तिगत, समाजगत, और ये अपनी जो गतियागत, किसी को महत्व दिया? समव शरण, सौम्य समव शरण, क्या अर्थ होगा इसका? समव शरण, सभी को समान रूप से कल्याण का मार्ग केवल हमें ही मिलेगा। किसको मिलेगा? जो कल्याण करना चाहते हैं। वो पहली शिक्षा बोलो भगवान महावीर की दी हुई। भगवान महावीर का नाम है क्योंकि हम उनके शासन में हैं,
किसके शासन में हैं तो उनका नाम लिया जाएगा। भगवान महावीर के शासन में हैं, पहली शिक्षा क्या है? उधर से तो आवाज आ गई, सब एक साथ बोलें। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा। बोलो किस किसने माना? अपने हृदय में हाथ रख के बोलो। व्यक्तिगत किसी को भी कुछ नहीं, सामूहिक है सब। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लगता है? बोलो। अभी तुझे खाली आत्मा की बात चल रही, आत्मा के साथ शरीर की नहीं चल रही। अपन आत्मा और शरीर मिला की बात करते हैं। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं मैं। सभी में मतलब सर्व, जो जिसमें ज्ञान चेतना पाई जाती है, सभी आत्मा बराबर हैं। तो पहले आत्मा क्या है हमें वास्तव में ये समझ में नहीं आया, वरना बराबर बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता। क्या कहा मुकेश चाचा? क्या समझ में नहीं आया कि आत्मा का स्वरूप है क्या? आत्मा है कौन? हमने समझने का प्रयास किया। किसे कहते हैं जीव, किसे कहते हैं आत्मा? बोलो परिभाषा। ज्ञान दर्शन वाला हो वह जीव है, जो सुख दुख का अनुभव करता हो वो जीव है, वो आत्मा है। तो अब लगाओ भैया, विचार करो। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सोचो, विचार करो कि हमने माना, फूफा जी हम मानते हैं ये सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर पाते। मैं बोलूं उदाहरण, मैं तो प्रैक्टिकल उदाहरण ज्यादा, प्रयोगात्मक समझना और प्रैक्टिकल। हमारी सोच कहां कहां तक जाती है कि विद्वान आते हैं, शिविर लगते हैं, सब होता है 10 लक्षण में। समस्या देखो कहां खड़ी होती है कि 2 विद्वान आ गए, 3 विद्वान आ गए। समझना हमारा राग कहां बोलता है। अब एक बाल कक्षा लेने के लिए एक पंडित जी आ गए, एक विद्वान पंडित जी साहब प्रवचन करने आ गए। अब आपके घर भोजन है, सच बताना हृदय से कि जो प्रवचन कर रहे जो बड़े पंडित जी हैं उनको किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, और साथ में जो विद्वान बच्चों को पाठशाला पढ़ाते हैं किस तरह से। सच बताना। हम तो कह रहे हैं सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं तो कह देता हूं अपने घर विद्वान तो बराबर हैं, वो भी तो पढ़ाने आए हैं, वो भी तो घर छोड़ करके आए हैं। आप उन्हें उनको काहे पूछ रहे हैं? उनसे भी तो पूछो, पहली थाली उनकी लगाओ ना। हमसे ये गलती होती कि नहीं होती? क्या कहा? सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये एक पंक्ति या एक शिक्षा हम ग्रहण कर लें, हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएं, हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाएं। हम मोक्ष मार्ग में पहला कदम। एक बात बताओ, 10 भव पहले चलते हैं। 10 भव वही 10 भव पहले ही था ना, शेर की पर्याय। यदि वो मुनिराज सभी आत्माएं बराबर हैं वाला सिद्धांत नहीं देखते तो उन्हें उपदेश देने जाते क्या? उन्हें उपदेश देते? मान लो वो मांस खा रहे थे, नहीं खाया था, या जो भी कर रहा वो शेर कर रहा था, उस समय बोलो उन्हें आत्मा गिनोगे? सभी आत्माएं बराबर गिनोगे क्या? जवाब दो। हम गिन पाते? हमसे हो पाता? तो फिर हम भगवान महावीर की वो पहली शिक्षा पे पैर नहीं रख रहे। वहां तो कितनी लिखी हैं? 11 लिखी हैं। हमें आगे पुरुषार्थ करने का, आगे जाने का कहां प्रयत्न है? ना तो हमने अभी किसको जाना? आत्मा को जाना। और ना किसको जाना कि सभी आत्माएं कैसी हैं? बराबर हैं। तभी तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, समूह में चलना पड़ता है, संगठन के साथ चलना पड़ता है, एक होकर के साथ चलना पड़ता है। और आज हमारी संस्कृति में विकृति इतनी आ गई
कि हम ये सोचते हैं हम अकेले रहें, हम दो लोग रहें, बस हो जाएगा हमारा कल्याण, अपन दोनों का हो गया, बाकी सबको कैसा रखो, अलग रखो। तो सबसे पहले में पहले निर्णय क्या करना है, आत्मा कौन है, मैं हूं तो उस आत्मा का स्वरूप कैसा है। काय उत्सर्ग करते हैं, चिंतन करते हैं, सब करते हैं, स्वाध्याय करने बैठते हैं हम स्वयं, सबका लेना, लेकिन वो आत्मा की खबर हमें है क्या, वास्तविक मेरा स्वरूप है क्या। मैंने अपने आत्मा को स्वरूप की पहचान हुई, जब स्वयं के आत्मा की पहचान नहीं है तो सब आत्माओं को बराबर हम कैसे गिनेंगे, समझ में आ रही। तो भगवान महावीर का जन्मोत्सव हम उनकी शिक्षाओं के साथ मनाएं, पहनने में, उड़ने में, खाने में, पीने में नीचे भी हो जाए तो चला लेना, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं, उनके द्वारा जो सद्भाव, अहिंसा, अपरिग्रह, कोई हमारे आचरण पे, हमारे सिद्धांतों पे उंगली नहीं उठाए कि हो ये है महावीर के शिष्य, ये है महावीर के सिद्धांतों को अपने वाले, अपनाने वाले, तो उन भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम सिरोधार्य करें। जो उनकी पहली शिक्षा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, उस आत्मा के स्वरूप को स्वीकार कर सभी आत्माएं बराबर हैं, सभी का कल्याण हो और सभी आत्माएं उस सिद्ध चक्र में जाकर के विराजमान हो जाएं, सिद्धों के समूह में जाकर विराजमान हो जाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात अभी